मैं बाबा केदार की धरती से आता हूँ, तो उन्हीं के लिए 4 लाइन कि आदि हूँ मैं अंत हूँ, सर्वधर्म सब जात हूँ, अनादि विश्व का पंथ हूँ, मैं केदारनाथ हूँ। शून्य में विलीन हूँ, तरुवर का पात हूँ, अखाड़ों का मैं संत हूँ, मैं केदारनाथ हूँ। मंदाकिनी की धार हूँ, मंदाकिनी की धार हूँ, पोष का हिमपात हूँ, घनघोर मैं अघोरी हूँ, मैं केदारनाथ हूँ। नटराज हूँ मैं नाद हूँ, सृष्टि का निपात, नटराज हूँ मैं नाद हूँ, सृष्टि का निपात हूँ, अखंड हूँ प्रचंड हूँ, मैं केदारनाथ हूँ। अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ और मेरी कविता का विषय है कि यदि प्रेम किसी से करते हो। आजकल हम लोग प्रेम करते हैं और प्रेम करने के नाम पे ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं। तो मैंने जितना प्रेम को समझा है, तो जो मेरे अन्य युवा साथी हैं जो प्रेम करते हैं, तो उनसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रेम कैसा होना चाहिए। वो अव्यक्त होता है। हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि आप लोग जो ये सब दिखावा करते हो, 10 बार बताते हो और प्रेम के नाम पे लोग जहर तक खा लेते हैं, तो ये सब नाटक है, या आप दूसरों को बताना चाहते हैं, आप एक्चुअली प्रेम करते नहीं हैं। तो प्रेम कैसा होना चाहिए और प्रेम की क्या शर्तें होती हैं, उसमें क्या क्या आपको आगे देखने को मिल सकता है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ कि ये जो प्रेम करते हो, क्या सचमुच प्रेम करते हो? यदि प्रेम किसी से करते हो तो बार बार क्यों कहते हो? प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, शब्द शब्द जो बताना पड़े, ये हृदय में उपजा साहित्य है, व्याकरण नहीं जो सिखाना पड़े। प्रेम तो देना सिखाता है, प्रेम तो देना सिखाता है, लेने को स्वार्थ बताता है, कहो तुम्हें लेना या देना, प्रणय कैसा भाता है। जिससे भी प्रेम करते हो निसंकोच बयां किया करो। बयां करना कोई अपराध नहीं है, आप प्रेम करते हो तो बेशक कहो। जिससे भी प्रेम करते हो निसंकोच बयां किया करो, प्रस्ताव रखना अपराध नहीं है, बार बार न तिरस्कृत हुआ करो, बार बार न तिरस्कृत हुआ करो। समय जब अपनी चाल चलेगा, सब कुछ तेरी ओर ढलेगा, ईर्ष्या द्वेष रखने वाला आकर तुमसे गले मिलेगा। किंतु प्रेम में प्रण लेना होता है, किंतु प्रेम में प्रण लेना होता, समर्पण मन से देना होता। यदि कथा अमर चाहते हो तो कथानक उत्तम देना होगा। प्रथम प्रतिज्ञा निष्ठा होगी, पुनः सम्मान की बात अड़ेगी, अनुसरण कर पाओगे यदि तब जाकर प्रीति आगे बढ़ेगी। सुगम नहीं है प्रीति मार्ग, सुगम नहीं है प्रीति मार्ग, त्याग की दीक्षा लेनी होती, प्रेम में प्रतीक्षा करनी होती, पल पल परीक्षा देनी होती। छल करना प्रेम की रीत नहीं है, प्राप्त करना ही प्रीति नहीं है, कभी कभी हार जाना ही निस्वार्थ प्रेम की जीत यही है। राग द्वेष से दूर निकलकर सद्भावना के मार्ग चलकर, अयोध्या मन में बसानी है तो। क्योंकि आप जब प्रेम करते हैं तो प्रेम के जैसे आपको अपने अंदर एक अयोध्या बसानी पड़ती है। अयोध्या जो प्रेम, शौर्य, त्याग और क्षमा, इन सब की एक निस्वार्थ वो भूमि है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो जब हमें अपने अंदर एक अयोध्या बसाएंगे तो उस अयोध्या बसाने के लिए हमें राम बनना पड़ेगा। और हमारे एक बहुत पहले कवि हुए हैं भास, वो लिखते हैं कि सायोध्या यत्र राघवा, राम अयोध्या वही है जहाँ राम है। तो आपको राम अपने अंदर बसाना होगा। राग द्वेष से दूर निकलकर सद्भावना के मार्ग चलकर, अयोध्या मन में बसानी है तो वन वन भटकना राम बनकर। यदा कदा यकायक ही अगणित मोती बहाने होंगे, चलना है जब प्रेम पथ पर विरह में पाँव जलाने होंगे। छल कपट का अंश न रखना, दुखों को खुशियों से सहना, राम सियासा प्रेमी बनना, अमर प्रेम की गाथा गढ़ना। वासना तनिक न आए मन में, पवित्रता प्रेम की निशानी है। यदि जी लिए तुम शुद्ध प्रेम तो वही सच्ची प्रेम कहानी है। निश्चल प्रेम कर जाओगे तुम ईश्वर कहलाओगे, तप कठिन करना होगा, अंगारों पर चलना होगा, सागर पार करना होगा, सुदूर हिमालय चलना होगा। सती सा प्रेम पाना है तो प्रणय में शंकर बनना होगा, प्रणय में शंकर बनना होगा। धन्यवाद आपका। और एक और कविता है, समय है ना अभी? कविता है, सोचो यदि हमारे कान नहीं होते। एक्चुअली हम कवि हैं, तो कवि के लिए हमारे संस्कृत में कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति। जो काव्य रूपी सृष्टि है हम उसके ब्रह्मा हैं। हम अपनी कल्पनाएं कैसे भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ दिन को रात को सूरज आ सकता है, दिन में तारे आ सकते हैं, ऐसी कवि की कल्पना होती है। तो मेरी भी एक छोटी सी कल्पना है कि सोचिए अगर हमारे कान नहीं होते तो फिर इंसान कैसा होता है, वो वर्णन कर रहा हो कि सोचो कान नहीं होते तो इंसान कैसा होता। कोई नहीं सुनता उसकी जब चीख चीख के रोता,
मास्क लगाता लेकिन आधार न उसका होता, नज़र के मरीज बंधु तेरा चश्मा कौन ढोता। ना गीत ना संगीत ना कविता न गज़ल न राग मल्हार होता, सुनना ही नहीं किसी ने तो क्यों लीड का तार होता। तन भी सोना मन भी सोना सोना सारा संसार होता, ना भाषा ना बोली होती कैसे मानव व्यवहार होता। जवां दिलों में इश्क पनपता ना उनसे इजहार होता, प्रेम प्रस्ताव रखा भी जाए तो ना हाँ होती ना इनकार होता। ना पांडव कौरव लीला, ऐसा नहीं है कि इससे सारे दुर्गुण ही हैं, अगर बहुत कान नहीं होते तो हम क्या कुछ खो जाते। ना पांडव कौरव लीला ना गीता का सार होता, ना अर्जुन रथ सवार होता ना महाभारत वार होता। ना किसी से लेना देना ना राग द्वेष का विचार होता, मानव मानव बनकर जीता कितना सुंदर संसार होता। अच्छा बुरा सब है दुनिया में, अच्छा बुरा सब है दुनिया में, कानों से सबका विस्तार होता। अगर न होते कान हमारे मानव पशुता से पार होता, मानव पशुता से पार होता। आप कानों के बारे में किसी बड़े कवि ने कहा है कि सुनते हैं सहते हैं रोज़, यहाँ तानों का वार बहुत है। चश्मा मास्क ईयरफोन मेरे कानों पर भार बहुत है। तो इसीलिए कान पर ये छोटी सी पंक्ति थी। मैं आखिरी एक 4 लाइन की अपनी कविता पूरी करूँगा, उसके बाद कि कविता का शीर्षक है भूल कर नहीं भुलाए जाते। कि जीवन की पुस्तक के पन्ने यूं ही नहीं पलटाए जाते, कुछ सूत्र समझने होते हैं सब कुछ नहीं रटाए जाते। मतलब परस्ती दुनिया में अब दोस्त नहीं बनाए जाते, सच्चे मित्र खरीद सके जो वो पैसे नहीं कमाए जाते। नीरस हो जाती है शिक्षा जब काव्य नहीं पढ़ाए जाते, ज्ञान गूगल पर बहुत मिलता है लेकिन ग्रंथ नहीं रचाए जाते। जिंदगी ने क्या क्या देखा राज सारे नहीं बताए जाते, कुछ चेहरे होते हैं सतीश भूलकर नहीं बुलाए जाते। कुछ चेहरे होते हैं, धन्यवाद।